यूं तो मुखिया का चयन लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। पंचायती राज प्रणाली के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर सूबे में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। लेकिन जब इस त्रिस्तरीय पंचायत राज्य के प्रमुख मुखिया ही अपने पंचायत के लोगों के साथ दबंगई पर उतर जाए, तो दूसरे किसी से न्याय की उम्मीद करना ही ज्यादती होगी। और कभी कभी कुछ मुखिया तो अपने पंचायत के लोगों के साथ इतने ज्यादा दबंगई करते हैं कि लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाता है। अब आप कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत के मुखिया रामनाथ पांडे को ही ले लीजिए। इनकी दबंगई के किस्से अक्सर आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन अब इनकी दबंगई धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। अपनी दबंगई के सामने वो किसी को नहीं बख्शते, चाहे बच्चा हो या फिर महिला। इनके सामने पुरुषों की विसाध ही क्या है। अब आप आज की घटना को ही ले लीजिए। पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गाय और भैंसों के गोबर का अंबार लगा था, चारों ओर गंदगी का आलम था। जब इस बात को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम चांदनी रानी और आशा कार्यकर्ता सुधा देवी ने पंचायत के मुखिया रामनाथ पांडे के पास गई, तो मुखिया जी ने साफ सफाई का आश्वासन देने के बजाय भद्दी भद्दी गालियों के ढेर सारे उपहार दे डाले। अपने इस संबोधन में मुखिया जी ने कुछ भी नहीं बख्शा। जाति से लेकर महिलाओं के साज श्रृंगार के सामानों तक को नहीं बख्शा। गाली गलौज का उपहार देते देते मुखिया जी थक भी गए, लेकिन उनका ये उपहार देना लगातार जारी रहा। मुखिया जी से मिले इस गाली गलौज को सुनकर दोनों एएनएम और आशा कार्यकर्ता रोने लगी। मामला यही हुआ था कि हम यहाँ पे टीकाकरण कर रहे थे, तो सर आए, सर हमसे पूछे कि क्या कर रही हो, तो हम बोले कि टीकाकरण कर रहे हैं। कौन सर आए? रामनाथ पांडे सर, यहाँ के मुखिया जी हैं, रामपुर के। उन्होंने बोल करके वो चीज चले गए। फिर वहाँ से नीचे आए, फिर आशा लोग को पूछने लगे कि यहाँ पे किससे पूछ करके टेबल कुर्सी लगाई हो, और अवध भाषा में वो अब्यूज करने लगे आशा लोग को। तुम लोग बेशरम हो, तुम लोग को शर्म नाम का चीज़ नहीं है। तो उसमें आशा बोली भी कि आप इस तरह से क्यों गाली दे रहे हैं, तो बोलते तुम लोग गाली सुनने के लायक ही हो, तुम लोग को सुनना पड़ेगा। कौन बोला ये बात? ये रामनाथ पांडे बोले। उसके बाद जैसे ही ये बात आशा से जब खत्म हुआ, तो वो मेरे पे आ गया। एनम लिपस्टिक लगा के आती है, एनम खुद अपने हिट फिट में रहती है, एचएससी को गंदा करके रखती है, साफ करने का जिम्मेवारी किसका है, आशा लोग से करवाए, गोबर उठवाए, यही सब बात बोलने लगे। जाति सूचक को लेकर के भी वो ऐसे अभद्र भाषा का यूज किया। जाति सूचक का यूज किया वो? जी। कौन? रामनाथ पांडे। मामला जब हम क्षेत्र टीकाकरण था, कल हम जब क्षेत्र से आए, मेरी रंपा दीदी एक आशा दीदी टीकाकरण करवा रही थी, मनरेगा भवन के बरंडे के साइड में ही करवा रही थी। जब हम आए देखे टीकाकरण करवा रहे थे, तो मेरे भी बच्चे सब आए, हम लोग भी टीकाकरण करवाने लगे। हम नीचे में ही बैठ के हम अपना ड्यू सब भरने लगे। तो उधर से मुखिया जी आए, इधर उधर घूमे, जी से हुआ क्या था यहाँ? पहले इसी तरह हुआ कि पहले कुछ बात की है, उसके बाद जो है उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगे। कौन देने लगे गाली? रामनाथ पांडे मुखिया जी रामपुर पंचायत के। किनको देने लगे गाली? आशा लोग, और उसके बाद एनम दीदी को। तो हमको पूछे कि क्या सुधार, तुम ही टेबल कुर्सी लगाई है? हमने नहीं सर, हम नहीं लगाए हैं। तो वही लगे, जैसा तुम लोग गंदा हो वैसा तुम्हारा स्वास्थ्य का ऑफिस गंदा है, कहे ना अपना साफ सुथरा करके अपना काम करवाती है। इधर ग्रामीणों का भी कहना है कि जहां सूबे का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, वहीं पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। अगर मुखिया ही महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो भला दूसरा कौन करेगा? मामला यही था कि आया यहाँ पर, डायरेक्ट उसको बोलता है लिपस्टिक लगा कर आवी है अपना। कौन बोलता है ये बात? मुखिया जी। कौन से पंचायत के मुखिया जी? रामपुर पंचायत। क्या नाम है उनका? रामनाथ पांडे जी। क्या किनसे बोला गया ये बात? टीकाकरण करने, स्वास्थ्य कर्मी के साथ। हाँ, लिपस्टिक लगा कर आती है। नेता बात तो चलो हटो सब हंसो, देखते नहीं का तरह करती है, शर्म भी। एएनएम चांदनी कुमारी एवं आशा कार्यकर्ता सुधा देवी ने जिला प्रशासन से उक्त मुखिया के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि मेरे भतीजी की वाइफ यहाँ पर एएनएम है चांदनी कुमारी, उसके साथ यहाँ के मुखिया जी के द्वारा अभद्र व्यवहार, जाति सूचक गाली एवं उनके चेहरे पर टीका टिप्पणी किया गया। हम लोग 1 घंटा से उनके इंतजार में उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वह यहाँ नहीं आ रहे हैं, और शायद वो कहीं चले गए या आना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग आगे अब सोच रहे हैं, आगे न्यायालय और महिला थाना, SC/ST थाना में हम लोग उनके ऊपर FIR कराने जा रहे हैं, और जिला में जिला पदाधिकारी और जिला चिकित्सा पदाधिकारी को भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ऐसे मुखिया जी पर कार्रवाई होना जरूरी है।